नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री की क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी लाइमलाइट में रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। कभी श्वेता अपने पति पर उन्हें बर्बाद करने की धमकी का आरोप लगाते हुए नजर आती है, तो कभी अभिनव श्वेता पर उनके बेटे से ना मिलवाने का आरोप लगाते हैं। इस बीच अब अभिनव कोहली ने एक बार फिर श्वेता पर आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस ने उनके पिता की डेथ एनिवर्सरी के दिन उन्हें लॉकअप में भिजवा दिया था। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि श्वेता तिवारी ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रहीं। पहले श्वेता ने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी संग शादी की थी और इस विवाह से दोनों को एक बेटी पलक हुई, जो कि अब 20 साल की हो चुकी है। समय के साथ श्वेता और राजा का रिश्ता खराब होता चला गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि साल 2011 में श्वेता तिवारी ने राजा के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते शादी ने दम तोड़ दिया और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। राजा चौधरी संग तलाक लेने के बाद एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली के साथ साल 2013 में शादी की थी। इस शादी से श्वेता को एक बेटा रेयांश है। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवादों की खबरें आनी शुरू हो गई थी और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। श्वेता का आरोप था कि अभिनव उनकी बेटी पलक से अपशब्द कहते थे। बढ़ते विवादों के चलते श्वेता ने अभिनव के खिलाफ पुलिस केस भी कर दिया था। अब श्वेता अपने बच्चों पलक और रेयांश के साथ रह रही है और अकेले ही उनकी परवरिश कर रही है। वहीं अभिनव अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच अब भी विवाद चल रहा है। अभिनव कोहली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर श्वेता तिवारी के आरोपों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता की डेथ एनिवर्सरी पर श्वेता ने उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने श्वेता तिवारी के बर्तावों को अमानवीय बताया है। अभिनव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि श्वेता ने मुझे मेरे पिता की पुण्यतिथि पर गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। उस दिन उसने ये भी नहीं सोचा कि वो दिन मेरे लिए कितना भावनात्मक है। वो चाहती थी कि मैं उस रात को लॉकअप के अंदर बिताऊं। श्वेता ने मेरे साथ जो किया वो अमानवीय है। जब मैं हमारे बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त था तो आपने मुझे मीडिया में कैंसर कहा। श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी बेटी पलक के साथ गलत व्यवहार किया है। इस मुद्दे पर अभिनव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा उसने मुझ पर गलत आरोप लगाए और मुझे 2 रातों के लिए सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। इसके बाद पलक ने अगले दिन एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअली कुछ भी गलत नहीं किया है। बाद में उसने आसानी से डिलीट कर दिया था। जब मैंने पलक के द्वारा शेयर किए गए पोस्ट को वापस सोशल मीडिया पर लिखा तो उसने मेरे खिलाफ फिर से मामला दर्ज करा दिया था। अभिनव कोहली ने कहा कि वो अपने बेटे रेयांश के लिए लड़ रही हैं, ना कि अपने लिए। एक्टर ने कहा, कुछ बातों पर मुझे विचार करने के लिए छोड़ दिया गया कि मैं चाहता हूँ मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अभी भी खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। श्वेता ने मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया है। ईमानदारी से कहूँ तो अभी भी लोगों के साथ बात करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि श्वेता मेरे साथ हमेशा अमानवीय रही है। लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आप जो कर रही हैं वो गलत है। मैं श्वेता को कहना चाहता हूँ, आप भूल गई कि आपने मेरे साथ क्या किया। श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो एक्ट्रेस को बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं। श्वेता ने कहा था, मेरे घर की लॉबी में उन्होंने मुझसे कहा था कि एक औरत की छवि खराब करने में क्या लगता है, बस एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट और आप बर्बाद हो जाओगी। 5 से 6 दिनों के बाद उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिलहाल श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच जुबानी जंग जारी है। तो अभिनव कोहली के इस इंटरव्यू पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।